अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हैं इंग्लिश लिटरेचर विद सनाउल्लाह। आई एम सनाउल्लाह शाह, लेक्चरर इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब, पाकिस्तान। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस वीडियोज़ में हमने क्रिटिसिज्म की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को पढ़ रहे हैं। आज हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है ट्रेजेडी के बारे में। इसके बाद लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम ट्रेजिक हीरो के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो अरिस्टोटल था उसने क्या कहा था फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में, कि ट्रेजेडी किन एलिमेंट्स से मिलकर बनती है, कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से 6 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर एक ट्रेजेडी बनती है। वो 6 चीज़ें होंगी तो उनसे एक ट्रेजेडी बन जाएगी। तो पहले मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि विच आर दोज 6 एलिमेंट्स। सबसे पहले है प्लॉट। जैसे प्लॉट का नाम आपने सुना होगा तो आपको याद आ गया होगा कि हमने प्लॉट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और प्लॉट इज़ द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी। ठीक है जी, ये ट्रेजेडी की सोल है, सबसे अहम चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद तीसरी चीज़ है उसका डिक्शन। डिक्शन के बाद चौथी चीज़ है उसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद पांचवी चीज़ है उसके सॉन्ग्स, और छठी चीज़ क्या है हमारे स्पेक्टिकल्स। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 एलिमेंट्स, और जिसको अरिस्टोटल ने कहा कि दीज आर 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी, जो इकट्ठे मिलकर एक ट्रेजेडी को फॉर्म करते हैं, ट्रेजेडी को बनाते हैं। फिर एक बार आपको बता देता हूँ याद रखने के लिए। सबसे पहले प्लॉट, फिर क्या है कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद हमारी क्या चीज़ है? डिक्शन। डिक्शन के बाद हमारी थॉट है। थॉट के बाद हमारा सॉन्ग है, और सॉन्ग के बाद सबसे एंड पे हमारा क्या आता है? स्पेक्टिकल। अब इनको वन बाय वन डिटेल के साथ मैं बयान करूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं प्लॉट को, और अगर अब फिर मैं प्लॉट को डिस्कस करूं, जो हमने प्रीवियस 3 वीडियोस बनाई हैं, तीनों वीडियोस में हमने प्लॉट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अब अगर प्लॉट को डिस्कस करूं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो प्लॉट का जो पार्ट है इसमें फॉर्मेटिव एलिमेंट्स में, उसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने बताया कि प्लॉट की डेफिनेशन क्या होती है, प्लॉट किन चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लॉट के लिए क्या क्या चीज़ें अहम हैं, प्लॉट की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लॉट की टाइप्स बताई हैं, उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ हुई हैं वो बताई। वो आप देखेंगे तो प्लॉट वाला एरिया आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी, प्लॉट को हम ओवरलुक करते हैं क्योंकि हमने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरा एलिमेंट जो फॉर्मेटिव एलिमेंट है ट्रेजेडी का, दैट इज़ कैरेक्टर। कि ट्रेजेडी में कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर का क्या रोल होता है। कैरेक्टर मीन, आई डू नॉट मीन हेयर ओनली वन कैरेक्टर, आई मीन हेयर कि जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं हमारी एक ट्रेजेडी में। तो जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल कहता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ट्रेजेडी में, उसकी 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है भी, जितने भी कैरेक्टर हैं हर कैरेक्टर में वो 4 क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली क्या है? कैरेक्टर मस्ट बी अ गुड वन। ठीक है, कैरेक्टर गुड होना चाहिए। दूसरा क्या है? कैरेक्टर हमारा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तीसरा क्या है? कैरेक्टर हमारा ट्रू टू द नेचर होना चाहिए, जिसके लिए वो कहता है दे मस्ट बी लाइकनेस, कैरेक्टर मस्ट हैव लाइकनेस। और चौथी जो क्वालिटी है वो है कंसिस्टेंसी। अब इन चारों को मैं थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहले जब वो कहता है कि कैरेक्टर मस्ट बी गुड, गुड होना चाहिए, गुड होने से उसकी क्या मुराद है? वो कहता है कि अब हमें ट्रेजेडी में बैड कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं। तो वो कहता है गुड इस तरह होना चाहिए कि अगर वो बैड है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विकेड नहीं होना चाहिए, विकेड हो लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी वो जो क्वालिटी बताता है कि कैरेक्टर को क्या होना चाहिए? कैरेक्टर मस्ट बी एप्रोप्रिएट। इसके क्या मतलब है कि जो कैरेक्टर हमने जो कैरेक्टर को जो रोल दिया है उस रोल के अकॉर्डिंगली वो एप्रोप्रिएट हो। क्या मतलब कि अगर कैरेक्टर है, उसका रोल है एक डॉक्टर का, तो जो वो ट्रेजेडी में एक्शन करे वो भी डॉक्टर के हों, वो जो डायलॉग्स बोले वो भी एक डॉक्टर के हों, जो उसकी थॉट हो वो भी एक डॉक्टर की हो।
ठीक है। अगर ट्रेजिडी में उसने एक फनी कैरेक्टर शो कर दिया है तो उसको फनी कैरेक्टर रहना चाहिए, उसकी थॉट भी फनी हो, उसका डायलॉग भी फनी हो। इसका मतलब है एप्रोप्रिएट, उसका मतलब जो प्रोफेशन है या उसकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करना चाहिए, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट। ठीक है। अगर एक प्रोफेसर है तो उसको जैसे प्रोफेसर की थॉट्स हैं, लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसका मतलब है एप्रोप्रिएट। तीसरी चीज़ वो कहता है कि जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर मस्ट हैव लाइकनेस। लाइकनेस से क्या मुराद है कि अगर उसने कोई कैरेक्टर ऐसा उसने हमें दिया है जो कि क्यों हिस्ट्री में डिस्कस हो चुका था, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, जैसे शेक्सपियर ने हेनरी फाइव इस तरह के प्ले लिखे हैं, तो उसमें जैसी नेचर उसकी हिस्टोरिकल पर्सन की थी वैसी नेचर ट्रेजिडी में होनी चाहिए। ठीक है। और लाइकनेस से दूसरी मुराद उसकी क्या है कि कैरेक्टर ट्रू टू ह्यूमन नेचर होना चाहिए। जैसे एक इंसान है, जो कैरेक्टर हो, इंसान हो उस प्ले में, ट्रेजिडी में, उसको जो मुश्किलात आए या जो खुशी आए, तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग उस खुशी और मुश्किलात में जैसा परफॉर्म करेगा, जैसे उसकी एक्सप्रेशन होंगे, जैसी उसकी फीलिंग्स होंगी, सेम फीलिंग होनी चाहिए उस कैरेक्टर की। इसका मतलब है द कैरेक्टर्स मस्ट हैव लाइकनेस। 3 हो गई। चौथी जो क्वालिटी है वो कहता है कि जो हमारा कैरेक्टर हो मस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट से क्या मुराद है, वो कहता है कि कैरेक्टर अगर शुरू में जैसे ही प्ले शुरू हुआ और उसका जो नेचर थी कंसिस्टेंट थी, शुरू में वो अच्छा था तो एंड तक अच्छा रहना चाहिए। अगर शुरू में ही कैरेक्टर इनकंसिस्टेंट था, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है, तो वो कहता है ये ना हो कि एक सीन में अच्छा हो अगले में बुरा, फिर सारे में बुरा रहे। नहीं, एक में अच्छा हुआ है बुरा हुआ है तो फिर उसको इनकंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्ले रहना चाहिए। कंसिस्टेंट है तो भी थ्रू आउट द ट्रेजिडी कंसिस्टेंट रहे, इनकंसिस्टेंट है तो थ्रू आउट द ट्रेजिडी वो क्या रहे, इनकंसिस्टेंट रहे। ठीक है। उसको अकॉर्डिंगली जैसी उसकी जैसा उसको रोल दिया गया है पूरे प्ले में वैसा ही रोल उसको अदा करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, कैरेक्टर्स की कौन सी 4 क्वालिटीज उसने बताई हैं, फिर रिपीट बार बार करता हूं ताकि ड्यूरिंग वीडियो आपको याद हो जाए। सबसे पहले वो क्या कहता है, जो कैरेक्टर हमारा होना चाहिए मस्ट बी गुड। कैसा गुड होना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। मस्ट बी एप्रोप्रिएट, क्या मतलब किस तरह होना चाहिए वो भी बता चुका हूँ। कैरेक्टर्स मस्ट हैव लाइकनेस, और एंड पे क्या है, मस्ट बी कंसिस्टेंट। 3 हो गए, ये 2 क्वालिटीज हो गई। तीसरी जो क्वालिटी है हमारी ट्रेजिडी की, उसको हम कहते हैं थॉट। थॉट का मतलब आपको पता है सोच। ठीक है। और इसको वो कहता है अरिस्टोटल कि थॉट जो है ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है इन ट्रेजिडी। ठीक है। ट्रेजिडी के अंदर जो हमारा इंटेलेक्चुअल एलिमेंट होगा वो थॉट होगी। ठीक है। जो हमारा ड्रामाटिस्ट होगा, जो हमारा राइटर होगा, वो उसकी थॉट के थ्रू, जो थॉट होगी, उसकी जो फीलिंग्स होंगी कैरेक्टर की, उसकी जो थिंकिंग होगी, वो उसको थ्रू डिक्शन रिवील करेगा। ठीक है। और ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है हमारी ट्रेजिडी का। और इसके ज़रिए जो राइटर है वो क्या करता है, जो हमारा कैरेक्टर सोच रहा है, जैसा वो एक्ट कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को हमें बताता है, थॉट को। और थॉट रिवील किसके ज़रिए होती है, ये हमारा चौथा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं डिक्शन। अब डिक्शन क्या है, डिक्शन एक्चुअली एक लैंग्वेज है। ठीक है। अब इसको लैंग्वेज को डिक्शन क्यों कहते हैं, ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन लैंग्वेज एंड डिक्शन। व्हाट आई एम स्पीकिंग इट इज़ लैंग्वेज, और जब जो राइटर लिखता है वो भी लैंग्वेज होती है, लेकिन क्योंकि वो एक बड़ी ख़ास किस्म की उसमें वर्डिंग यूज़ करता है, वो बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, लिखता है फॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसके ज़रिए वो थॉट को रिवील करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं डिक्शन। जो हम डेली लाइफ में इनफॉर्मल बोलते हैं वो लैंग्वेज है, और जब फॉर्मल लिखा जाता है, जब बड़े बड़े राइटर, शेक्सपियर हो गया, चार्ल्स डिकेंस हो गया, ड्रामाटिस्ट हो गया, नॉवेलिस्ट, जब वो लिखते हैं तो वही लैंग्वेज डिक्शन बन जाती है। तो इसका हमारा चौथा फॉर्मेटिव एलिमेंट क्या है, डिक्शन। और डिक्शन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए से राइटर हमें पूरा प्ले बताता है, जिसके ज़रिए से जो हमारा कैरेक्टर होता है उसकी थॉट रिवील्स होती हैं, उसके एक्सप्रेशन रिवील्स होते हैं। ठीक है। और वो कहता है कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो डिक्शन होना चाहिए, मस्ट बी एक्सप्रेसिव होना चाहिए। क्या मतलब कि उसके ज़रिए से जो थॉट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस हो, वो सामने आए।
ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि राइटर क्या कहना चाहता है, वो कैरेक्टर क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर इनएक्सप्रेसिव लैंग्वेज होगी तो जो ट्रेजेडी है उसका असल जो है ना रूह वो हमें समझ नहीं आएगी। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होगी तो हमें फीलिंग्स उसकी समझ आएगी कि वो कैरेक्टर क्या कहना चाहता है। फिर जो अरिस्टोटल है वो कहता है लैंग्वेज को अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो उसमें आप मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करें, और वो कहता है मेटाफर इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द लैंग्वेज। अब मेटाफर क्या है, ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके लिए एक हम स्पेशल अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुख्तलिफ फिगर ऑफ स्पीच हैं, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन हो गया, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक ये समझ लें कि वो कहता है मेटाफर इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। फिर वो कहता है लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज गुड होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, उसमें आपने वो यूज़ करना है, मेटाफर यूज़ करना है। और फिर कहता है लैंग्वेज में आप क्या यूज़ करें, फिमिलियर वर्ड यूज़ करें और करंट लैंग्वेज यूज़ करें। जो करंट जिस एज में, जिस ईरा में आप लिख रहे हैं उस ईरा की लैंग्वेज और उस ईरा की आप फिमिलियर वर्ड यूज़ करें। समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है मुश्किल वर्ड्स की तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली राइटर शुड रिलाई ऑन फिमिलियर वर्ड्स एंड करंट लैंग्वेज। ये हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए, फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। 5वां एलिमेंट कौन सा है, उसको कहते हैं सॉन्ग्स। ठीक है, और सॉन्ग्स क्या है, ये स्पेशली जो पुरानी ट्रेजेडीज लिखी जाती थी, जैसे एडिपस रेक्स हो गया, सोफोक्लीज ने जो लिखी थी, किंग लेयर हो गया, इस तरह की ट्रेजेडी, उसमें एक कोरिक पार्ट होता था जिसमें एक कोरस होता था, एक बैंड होता था लोगों का, जो प्ले चल रहा होता था, प्ले के दरमियान में थोड़ी देर वक्फा आता था, उसमें वो आके गाना भी गाते थे और फिर वो बताते थे कि अब आगे कौन सा सीन आने वाला है। इसका मतलब मकसद क्या होता था कोरस पार्ट का, कि जो प्रीवियस सीन गुजर गया, एक बड़ा ट्रेजिक सीन गुजरा था, उस ट्रेजिक सीन का जो इफ़ेक्ट आया ऑडियंस पे उसको थोड़ा सा दूर किया जाए और फिर उनको नेक्स्ट सीन के लिए तैयार किया जाए। इसको हम कहते हैं कोरस पार्ट। और इस कोरस पार्ट के लिए वो कौन सा यूज़ करते थे, सॉन्ग्स यूज़ करते थे। ठीक है जी, जिसको हम लिरिकल एलिमेंट भी कहते हैं। और यही सॉन्ग है जिसकी वजह से हमारी ट्रेजिडी डिफरेंट है फ्रॉम एपिक, ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आखिरी जो हमारा पार्ट है ट्रेजिडी का, 6th फॉर्मेटिव एलिमेंट, दैट इज नोन एज स्पेक्टिकल। अब स्पेक्टिकल से क्या मुराद है, स्पेक्टिकल को अगर मैं दूसरे अल्फाज में बताऊं तो उसको हम कहते हैं स्टेज क्राफ्ट। स्टेज क्राफ्ट मतलब क्या है, जो सीन की सेटिंग है कि स्टेज कैसा है, लाइटिंग कैसी यूज़ हुई है, वहाँ पे थंडर एलिमेंट्स यूज़ होंगे, बारिश होगी, मुख्तलिफ एलिमेंट, इसको हम कहते हैं स्पेक्टिकल। और ये वो चीज़ है जिस पे जो ड्रामाटिस्ट है वो रिलाई करता है थिएटर मैनेजर पे। अगर थिएटर मैनेजर थका हुआ सा हो, ठीक काम ना करे, तो जो ड्रामाटिस्ट की सारी मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी। इस वजह से अरिस्टोटल कहता है कि आपने जो स्पेक्टिकल्स ऐड करने हैं, आप कोशिश करें कि उनको थ्रू वर्ड्स आप स्पेक्टिकल का मकसद क्या होता है कि जो ऑडियंस है उनके अंदर पिटी एंड फियर के एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, जब मतलब एकदम डर का एलिमेंट डालना है तो वहाँ पे बादल गरज रहे होंगे, बारिश हो रही होगी, तूफान आ रहा होगा और ये सारे, और बिजली चमक रही होगी, ये सारी लाइटिंग से होगी। और ये सारी चीज़ें कौन करेगा, थिएटर मैनेजर करेगा। तो अरिस्टोटल कहता है कि इस चीज़ के लिए ड्रामाटिस्ट को थिएटर मैनेजर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा ड्रामा होगा, अच्छा प्ले होगा, लेकिन थिएटर मैनेजर की नालायकी की वजह से वो सारी चीज़ ज़ाया हो जाएगी। इसलिए उनको क्या चाहिए कि वो पिटी एंड फियर एलिमेंट्स जो हैं ऑडियंस के अंदर अराइज करने के लिए वो क्या करे, खुद पे डिपेंडेंट हो, ना कि वो उस पर डिपेंडेंट हो जो थिएटर मैनेजर हैं। ये हमारे 6 एलिमेंट्स थे जो हमने ट्रेजेडी के डिस्कस किए हैं, 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स? सबसे पहले था प्लॉट, फिर था कैरेक्टर, फिर था हमारी थॉट, फिर था डिक्शन, 5वां कौन सा था, सॉन्ग्स, और आखिरी क्या था, स्पेक्टिकल। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच ऑल टुगेदर मेक अ ट्रेजेडी। ये 6 मिलते हैं तब जाके एक ट्रेजेडी बनती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इन 6 एलिमेंट्स की। अब ट्रेजेडी की सिर्फ एक वीडियो रहती है अबाउट ट्रेजिक हीरो, इंशाल्लाह वो हम बना देंगे।
और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह साथ साथ ग्रामर को भी लेके चलेंगे, लिंग्विस्टिक्स को भी लेके चलेंगे, ये साथ साथ सीरीज़ चलाएंगे। फिर भी आपने कुछ पूछना हो तो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।